So good morning class, here we are again with the next topic, group 17 elements. Group 17 elements are also known as halogens. Halogens. तो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का होता है 17. दोनों इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ. 1s2, 2s2, 2p5. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. बाकी की तीन आसान वाली आपके होमवर्क है, ठीक है ना. तो लेट्स स्टार्ट. आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी मूव्स अराउंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. तो पहला क्वेश्चन आता है एमपी एंड बीपी का. एमपी एंड बीपी का पहला क्वेश्चन आता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट वैल्यू इंक्रीजेस बाय. ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर और मास बढ़ता है. वाटर और मास बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे. नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया. क्वेश्चन है फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक साइज देन कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप 16 एलिमेंट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से छोटा साइज होता है फ्लोरीन का. क्यों? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जो कि अभी तक हम पढ़ते हुए हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, नंबर ऑफ कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस व्हिच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई साइज कॉन्ट्रैक्ट. हेंस फ्लोरीन हैज a smaller size as compared to oxygen. Next, on moving down the group, atomic size increases by on moving down the group, a new shell is added in each period due to which size increases regularly. Next is ionization enthalpy. Halogens have very high ionization enthalpy values. क्यों? Ionization enthalpy halogens की ज़्यादा क्यों होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी रीजन ये है. आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी. इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बदले एक इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करते हैं. तो इनमें से इलेक्ट्रॉन का निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण इनकी निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इलेक्ट्रॉन देने के लिए देने पर निकलने वाली एनर्जी. ठीक है ना. अब क्योंकि इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत सारी एनर्जी छोड़ देते हैं ताकि स्टेबल हो जाए. इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी एनर्जी जा रही है क्या जा रहा है, इन्हें सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन के चाहिए की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण इनकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वैल्यू जो निकलती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. नाउ क्वेश्चन इज फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है. क्लोरीन की है 723, क्लोरीन की है 799 किलो जूल पर. assumption based है, ऐसा नहीं है कि यही होगा. नाउ रीजन इज फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है. छोटा होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्जन झेलता है, क्योंकि इसके आउटमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है. आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्जन के कारण जल्दी से आ नहीं पाता, जिसके कारण ज़्यादा एनर्जी छोड़ नहीं पाता. क्लोरीन में ऐसा केस नहीं हो पाता, क्योंकि क्लोरीन का साइज थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्जन नहीं झेलता, तो आसानी से आ जाता है, जिसके कारण ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ सकता है. हेंस क्लोरीन हैज stronger या greater ionization electron gain enthalpy than fluorine. ग्राफ कुछ इस तरह का होता है. नाउ बात करें नेक्स्ट टॉपिक की. तो इलेक्ट्रॉन और हेलोजेंस आर डायटोमिक गैसेस. बाय हेलोजेंस का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जो कि अगर ना भी मिले तो वो क्या करती है, आपस में शेयरिंग कर लेती है. शेयरिंग करने से क्या होता है, उनके दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे F-F. एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, जिसके कारण F2 का मॉलिक्यूल बन जाता है. F2 का मॉलिक्यूल का वंडरफुल मास ज़्यादा बड़ा ना होने के कारण ये आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं करेगा, किसी और के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, जिसके कारण इसका मास छोटा रहेगा. मास छोटा होकर ये गैसेस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर पाएगा. नेक्स्ट इज हेलोजेंस आर कलर्ड बाय. हेलोजेंस के पास आसानी से क्या होता है, जैसे ही उन्हें इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ये
रेडिएशन दी जाती है या एनर्जी दी जाती है, वो आसानी से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने डी शब्द में, जो उनके खाली वैकेंट डी शब्द है उसमें भग जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उस एनर्जी को रेडिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, दैट्स व्हाई दे आर कलर। नाउ अगला क्वेश्चन, हेलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाई। हेलोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है जिससे वो आसानी से गेन करके -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। लास्ट इज फ्लोरीन डू नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण उसे कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, जिसके कारण वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ना अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कंपाउंड ऐसा बताइए जिसमें फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता हो। अभी मैंने आपको बोला फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्योंकि साइंस इज ऑल अबाउट एनोमलीज। यानी कि अगर कोई चीज़ मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो 100% इस चीज़ की भी श्योरिटी है कि वैसा नहीं हो सकता है। अगर मैं बोलूँ अर्थ गोल है तो कहीं पर अर्थ फ्लैट भी होगी। आपके अपने पैरों के नीचे देख लीजिए, आपको अर्थ फ्लैट दिखेगी, गोल नहीं दिखेगी, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँगा 100 बिलियन स्टार्स है, तो हो सकता है कि अभी जितनी देर में मैंने बोला हो उतनी देर में 1 बिलियन स्टार्स ड्राई करके 1 बिलियन स्टार बन भी गए, ठीक है ना। तो मैं एवरेज एक पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ। तो फ्लोरीन अगर मैं बोलता हूँ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, कभी पॉजिटिव नहीं शो करेगा, तो हो सकता है किसी न किसी कंपाउंड में ऐसा कुछ ना हो रहा हो। तो एक ऐसा ही कंपाउंड है HOF। क्या नाम है इसका? HOF। ये कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हम कैसे पता कर सकते हैं? हाइड्रोजन की होती है +1, ये आपको सबको पता है। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। फ्लोरीन की x रख लीजिए, इक्वल्स टू ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 ना। अब जब अगर हम इसका चार्ज निकालें तो चार्ज को जैसा है x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा, +2 और +1 हो जाएगा -1, तो x इक्वल्स टू +1। Hence, in this compound, fluorine show positive oxidation state. फिर इसका नाम है hypofluorous acid। Now, बात करते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज की। फ्लोरीन अपने ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये पोलर कंपाउंड्स बनाता है जब एज रेदर देन कोवेलेंट, ठीक है ना। ये एग्जिस्ट करता है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, ये शो करता है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। इवन इसका जो एसिड है HF, वो लिक्विड होता है एज कम्पेयर टू गैस होने, जबकि HCl, HBr, HI ये तीनों गैस है। HCl गैस होती है, हम उसे लिक्विफाई करते हैं, ठीक है ना, उस वो लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता, लेकिन HF लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बहुत लंबी चेन बना देते हैं, जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एटॉमिक मास बढ़ने और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से, वन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ये लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। अब इन सब की एनोमलस प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है? रीजन वही तीन है। पहला, वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? डॉट